चल कृत्या, मैं चल रही हूँ टोली के लिए, ठीक है? दीदी हाँ, यही रुको, मुझे ना कुछ बहुत ज़रूरी दिखाना है। आप एक काम करो, मैं जैसा जैसा कहूँगी ना आप बिल्कुल वैसा वैसा करना। अभी के लिए आप इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। अभी पर्दे के पीछे छुप जाओ? ये क्या बकवास करी, क्या दिखाना है तुझे? और ये क्या बच्चों वाले खेल खेल रही है यहाँ? अरे दीदी बच्चों वाली बातें नहीं कर रही, मुझे ना आपकी आंखें खोलनी है, मुझे ना भाई की असलियत दिखानी है आपको। बस अभी जैसा जैसा कह रही हूँ ना प्लीज वैसा कर लो। इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। अरे क्या भाई की असलियत दिखा रही है? मुझे लेट हो रहा है, चल तू मुझे जाने दे। अरे चलो ना। अरे क्या कर रही है तू, पागल बनती? खड़ी हो यहाँ। हे भगवान, कृत्या! अरे कृत्या, अक्षिता चली गई ना? हाँ भैया, दीदी तो कब की चली गई, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, चल ठीक है। अरे बताओ ना क्या हुआ, सुबह से आपने 3-4 बार पूछ लिया, कुछ तो बात है ही, बताओ क्या हुआ है? अरे यार हुआ तो कुछ भी नहीं है, मेरे ना दोस्त आए 3-4, 1-2 लड़कियां 1-2 लड़के हैं, और वो अगर उसके सामने आते तो अच्छा नहीं लगता ना, उनको पता चलेगा कि इस घर में किन्नर रहती है, मेरी बड़ी बहन किन्नर है, तो गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पूछ रहा था बस। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? किन्नर है तो क्या हुआ, है तो हमारी बड़ी बहन ही। अरे बहन है कृत्या, लेकिन तू नहीं समझेगी यार, तुझे पता है ना किन्नरों का काम कैसे, रोड साइड पैसे मांगते हैं, घर जाने के जबरदस्ती करते हैं, और उनको पता चलेगा कि हम लोग किन्नर के पैसों पर पल रहे हैं, कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है ना मेरे यार दोस्तों में, इसलिए पूछ रहा था बस। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप भी कैसी बातें कर रहे हो, चाहे वो किन्नर है पर है हमारी बड़ी बहन, हमारा खून तो एक ही है तो हमारे माँ बाप की बेटी ना, तो क्या फर्क पड़ता है किन्नर है या फिर लड़का या लड़की? अरे यार कृत्या तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी है, जब तुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, जब तुझे 50 बात सुनने को मिलेंगी तब पता चलेगा। अरे लोग ना टोकते हैं, किन्नर का भाई जा रहा है, किन्नर के माँ बाप जा रहे हैं, किन्नर जा रही है, ये वो फलाने का पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है उसकी वजह से। भैया चाहे मैं आपसे छोटी हूँ पर दिमाग ना आपसे कई ज्यादा है, और ऐसी सोच तो रखती भी नहीं हूँ। चाहे वो किन्नर है पर है तो हमारी बड़ी बहन, और ये मत भूलना जिस घर में आप रह रहे हो ना, और जिस घर में आप अय्याशी करने के लिए अपने दोस्तों को बुला रहे हो, वो घर उस किन्नर बहन का ही है। और ये भी मत भूलो, जो आप इतनी अय्याशा करते हो ना, बाइक गाड़ी में घूमते हो, अपने दोस्तों को अपने पैसे पे ऐश कराते हो, वो पैसे आपके नहीं है, आपकी तो जॉब भी नहीं है अभी तक, अपनी बहन के ही पैसों पे करवाते हो, जो किन्नर बहन है आपकी। आए बड़े। अरे यार कृत्या कहाँ तू सीरियस हो रही है फालतू की बातों को लेके? अरे हक है उनका, बड़ी है वो इस घर की, अगर हमें कमा के खिलाएंगी तो उनका आके कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, समझे? और जब मैं नौकरी करने लगूंगा ना, जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं भी कर लूंगा, इसमें बड़ी बात क्या है? और इतना सीरियस मत हो, मेरे दोस्त आ रहे, टाइम वेस्ट मत कर, थोड़ा ध्यान रखे उनका, ठीक है ना? घर की बड़ी है, हक है उनका, तो हक तो आपका भी है, क्योंकि घर के बेटे तो आप हो, तो ये सब तो आपको करना चाहिए था ना। अरे यार कृत्या तू कितना सीरियस हो रही है भाई, जॉब लग जाएगी तो कमाने लगूंगा ना मैं, हाँ? और देख टाइम वेस्ट मत कर, दोस्त आने वाले हैं मेरे, मैं बुलाता हूँ उन्हें, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखियो। दीदी मैं आपको ना यही सब दिखाना चाहती थी, भाई की असलियत दिखाना चाहती थी, आपकी आंखें खोलना चाहती थी, और ये सब अभी से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है। सच में कृत्या, आज ना मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। तुझे पता है जब मैं बाहर टोली पर जाती हूँ ना, तो वैसे ही लोग हमारी इज्जत नहीं करते, कितने ताने मारते, कितनी बेइज्जती करते हैं, लेकिन ना मुझे उनकी बात का इतना बुरा नहीं लगता था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कम से कम मेरे घर में मेरे सगे भाई बहन, वो तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं ना, लेकिन आज मेरे सगे भाई, वो मेरे लिए इतना मन में खोट भरा हुआ है, उसकी कितनी बेइज्जती करता है मेरी, कितना उसको पसंद नहीं आती मैं, ये सब सुन के ना मेरा बिल्कुल दिल टूट गया। कृत्या इतनी मेहनत पता है मैं क्यों करती हूँ बाहर जाके, कि 2 पैसे कमाऊंगी ना तो मेरे भाई बहन के सारे शौक मौज पूरे करूंगी, हर अपने यार दोस्तों से 4 कदम आगे रहे, पढ़ लिख के बहुत एक अच्छे इंसान बने। लेकिन आज राहुल की वजह से सच में मेरा बहुत दिल टूट गया। दीदी ये सब तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। आप एक काम करो, आप ना बालकनी में जाके छुप जाओ, और जब तक मैं बोलूँ ना बाहर मत आना। चलो। अरे यार कृत्या मैंने देखा किचन में तो ज़्यादा सामान नहीं है, और तुझे पता है ना मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो एक काम कर दे ना, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, मेरे पास ना पैसे थोड़े कम है और दोस्त आ रहे हैं, ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, मैं क्यों करूँ? दोस्त तो तेरे हैं ना, तो तू कर, मैं क्यों करूँ? अरे कृत्य कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है यार, उसकी इज्जत करनी हमारे हाथ में है ना,
तो तू अगर ऑर्डर कर देगी तो कौन सी दिक्कत है, और मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा अरेंज करके, टेंशन मत ले। गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट की इज्जत करनी चाहिए। पहले जो घर में है ना तेरे, उनकी इज्जत करना सीख जा, बाहर वालों की बाद में करियो। और वैसे भी मेरे पास नहीं है कोई पैसे, वैसे खुद ऑर्डर कर ले जो करना है। ठीक है, तू एक काम कर, तेरे पास नहीं है ना पैसे, तू दीदी को कॉल कर दे और वो तुझे पैसे भेज देंगी अभी, फिर सामान मंगा लेंगे और उसके बाद फिर बात कर लेंगे दीदी से। पैसे किसको चाहिए? तुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो खुद कर दीदी को कॉल, मैं नहीं कर रही। अबे यार, चलिए मैं ही कर लेता हूँ दीदी को। अबे यार, ये तो उठा ही नहीं रही है कॉल, मुझे लग रहा है डोलक वोलक बज रही होगी कहीं पे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। बट ट्राई करूँ, दिक्कत हो जाएगी यार, कृत्य अगर फ़ोन नहीं उठाया तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ? अब पैसों की जरूरत पड़ी तुझे तो तू मुझे फोन कर रहा है? अरे दीदी, तुम घर पे ही हो? कृत्य, तुम तो बोल रही थी ना कि दीदी चली गई है। हाँ, चली गई थी मैं बाहर, लेकिन सिर्फ तेरे लिए। जब तू कृत्या से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था ना मेरे लिए कि वो तो किन्नर है, उसकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है मेरे यार दोस्त के सामने, अगर वो आएगी तो वो क्या सोचेंगे, तो उस वक्त मैं वहीं पर खड़ी थी और अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था मैंने। अरे जरा सी भी शर्म लिहाज है या नहीं तेरे अंदर? अगर अब तुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो तूने मुझ किन्नर को ही फोन किया, मुझ किन्नर को ही याद किया। अरे तुझे जरा भी अंदाजा है कि किन्नर की जिंदगी काटना कितना मुश्किल है? अरे पूरा दिन भर इतनी मेहनत करती, लोगों की दो बातें सुनती हूँ, कितने ताने सुनती हूँ, जब जाके कहीं दो पैसे कमा पाती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो अपना पेट पालने के लिए सिर्फ 150 रुपये में काम चला सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों की अच्छी लाइफ के लिए, कि अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छी तरीके से रह सके, इसलिए पूरा दिन रात मेहनत करती हूँ। इतनी धूप में कड़ी मेहनत करके दो पैसे कमाती हूँ मैं, समझे? और तू मेरा सगा भाई होकर अपने मन में इतनी गंदी सोच रखता है मेरे लिए? तेरी ये सब बात सुन के ना इस दुनिया से आज भरोसा उठ चुका है मेरा। खैर छोड़, तुझे अब जो करना है ना तू वो कर। तुझे जॉब करनी है कर, नहीं करनी मत कर। और रही बात खाने पीने की और तेरे यहाँ रहने की, तो तू यहाँ पर रह सकता है और खाना पीना तुझे 2 वक्त का टाइम से मिल जाएगा। इसके अलावा ना मेरे से 1 रुपए की उम्मीद मत करियो। मेरा काम था तुझे पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा इंसान बनाना, वो मैं कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अब तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, तुझे जो करना है ना वो कर।